लखनऊ में तेजी से बदलते हुए मौसम के कारण सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, दोनों में ही वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो गया है। जी हां, बात करें अगर लोकबंधु हॉस्पिटल और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की, तो यहां की ओपीडी में पर डे 100 से ज़्यादा मरीज वायरल बुखार के ही आ रहे हैं। इसके अलावा बलरामपुर हॉस्पिटल और लोहिया हॉस्पिटल में भी यही हाल है। आलम यह है कि वार्ड में भी करीब 40 से 50% जो मरीज हैं वो वायरल बुखार के ही एडमिट हैं। जी हां, तेजी से बदलते हुए मौसम के कारण लोगों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, शरीर दर्द की शिकायत लेकर मरीज जांच इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं डॉक्टर्स के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे बचाव किया जाए। नमस्कार। देखिए, इस समय जब मौसम बदल रहा है, बारिश का समय आ गया है, तो हर साल की तरह से ही इस साल भी वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बहुत इजाफा हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें बचाव ही एक जरिया है जिससे बचा जा सकता है। जब कोविड अभी गया नहीं है तो इसलिए कोविड के भी सिम्टम उस तरीके से होते हैं, तो लोगों को में भ्रम की भी स्थिति है। डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं इस मौसम में। तो निश्चित रूप से बारिश से बचना है और कहीं भी घर पे बचा हुआ पानी इकट्ठा ना होने पाए गमले में या हर जगह, उससे डेंगू से बचाव होगा। वायरल से यह है कि हैंड वॉश, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, उस प्रोटोकॉल को पूरा पालन करना होगा। हाथ धुलते रहें, दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ में ना जाएं। अभी देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ बहुत हो रही है, अस्पतालों में भी हो रही है, तो लोगों से अनुरोध करते हैं कि मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य है, मास्क न उतारें। ये सब सावधानी अगर बरतते हैं तो निश्चित रूप से बुखार से या इस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज से बचाव किया जा सकता है। सर, लोकबंधु में पर डे कितने मरीज आ रहे होंगे वायरल बुखार के? वायरल बुखार के हमारे यहाँ करीब लगभग 100 मरीज तक के लिए आ जाते हैं जो बुखार के हैं। वायरल है या इस तरीके से अलग अलग उनका हम लोग फीवर प्रोफाइल कराते हैं। हर मरीज हमारे यहाँ जो भी आता है, चाहे वो इमरजेंसी में आवे या ओपीडी में आता है, तो उसका हम लोग एक फीवर प्रोफाइल तय कर दिए हैं कि ये बुखार के सारे टेस्ट होंगे। चूँकि हमारे यहाँ बच्चों के भी जो बुखार के मरीज आते हैं उनके लिए भी इनकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर ETC यहाँ बना हुआ है और वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। तो सारे लोगों का चिकनगुनिया हुआ, डेंगू है, मलेरिया है, विडाल है, टाइफाइड और इस तरीके से सारे टेस्ट हम लोग करा देते हैं। जो निकल के आती है बात, क्योंकि अब इधर देख रहे हैं प्लेटलेट भी काफ़ी कम लोगों का आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। ये बात आपने सही कही कि मौसम बदलने के साथ साथ ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। इस समय बुखार के बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन वाले मरीज़ हैं, मलेरिया के भी मरीज़ हैं, डेंगू के भी हैं, इसका टाइफस भी हैं और कई तरह के बुखार आ रहे हैं। जहाँ तक वायरल फीवर का सवाल है, उसके कुछ खास लक्षण होते हैं। अगर आपको वायरल फीवर है तो तेज़ बुखार आ सकता है, एकाएक बदन में दर्द, आँखों में दर्द, सर में दर्द या नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी शिकायत हो सकती है। तो ये वायरल फीवर के लक्षण हैं। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत ये डर के कोई जांच करा लेना, जैसे कोविड की जांच करा लेना या और कोई जांच कराना मुनासिब नहीं होता है, बल्कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के बताए हुए जांचों को कराएं। बचने के उपाय की आपने बात की, तो अगर आपको फीवर है तो या खांसी है तो सबसे अच्छी बात है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें आप, या छींकते खांसते समय मुँह पर रुमाल रखें या मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वायरल फीवर से बचने के लिए, वो ये कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। खाना समय पर खाएं, बैलेंस डाइट लें, पूरा पानी पिएं और पूरी नींद लें। और उन चीज़ों से जिनसे इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे फल सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये कुछ चीज़ें जिससे वायरल की बीमारी से बचा जा सकता है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।